प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 4 की जो नई कार्य पुस्तिका आई है बुनियादी कौशल विकास, इसमें हम हिंदी में कार्यपत्रक 16 और 17 का सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो आपको कार्यपत्रक 16 सबसे पहले इसका प्रश्न नंबर 1 है, कविता को पढ़िए, साथियों अथवा अभिभावकों को सुनाइए। इस कविता को हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने माता पिता अपने साथियों को सुनाना है। तो देखिए, धरती हमारी प्यारी माँ, देती हमको अन्न अनाज, खेतों में लहराए फसलें, हरियाली के नए साज, नदियाँ लाती निर्मल जल, भर देती हैं जीवन में बल, पर्वत खड़े हैं ऊंचे ऊंचे, जंगल में हैं कूचे कूचे, पक्षियों की मीठी बोली लगती जैसे मधुर गोली, सूरज देता उजियारा, चांद दिखाता रूप सितारा, तारों की चमक मन को भाए, रात को सुंदर रूप दिखाए। अब इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, कविता से तुकांत शब्द छाटिए वे लिखिए। उदाहरण के रूप में जैसे दे रखे हैं, जल, बल, बाए, दिखाए, यानी कि इनके ध्वनि समान आ रही है, उसी तरह आपको यहाँ पर लिखना है। अगला, बोली, गोली। प्रश्न नंबर 2, कविता जीवन में बल कौन भरता है? तो हमने पढ़ा था, नदियाँ के निर्मल जल जीवन में बल भरता है। प्रश्न नंबर 3, सूरज हमें उजियारा देता है तो तारे क्या करते हैं? तो तारे रात को सुंदर रूप दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 3, ये कहानी हम पढ़ेंगे ताकि इसका अगला प्रश्न कार्यपत्रक आएगा, उसमें सभी प्रश्न आएंगे। पढ़िए वे समझिए। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक गधा दिखाई दे रहा है और एक कुम्हार, जो गधे के ऊपर क्या करता है, नमक को लाद कर इधर उधर बेचने जाता है। और अब इस कहानी को पढ़ते हैं। एक कुम्हार के पास एक गधा था, वह उस पर नमक ढोने का काम करता था। गधा दिन रात काम करता था, फिर भी उसका मालिक कुम्हार उसे खुश नहीं था। कभी कभी तो वह उस पर दुगना वजन लाद देता था। गधे ने मालिक को सबक सिखाने की सोची। वो सोचा कि मालिक तो ऐसे नहीं मानेगा, इसे सबक सिखाना होगा। अब जब भी कुम्हार उस पर नमक लादता, वह नदी पार करते समय उसमें बैठ जाता और कुछ नमक पानी में बह जाता, जिससे उसका वजन हल्का हो जाता। कुम्हार समझ गया और अब कुम्हार उस पर उतना ही नमक लादता जितना अब आसानी से ढो सके। अब कुम्हार और गधा दोनों खुश थे। अब इसका अगला कार्यपत्रक देखते हैं। कार्यपत्रक ये वाला निकाल लेना है आपको, कार्यपत्रक 17। इसका प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, अनुस्वार किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर चंद्र ये बिंदी होती है उसको बोलते हैं अनुस्वार, एवं अनुनासिक जिसमें चंद्र बिंदु होते हैं उसे अनुनासिक कहते हैं। शब्दों का उच्चारण करते कर ऐसे नए शब्द बनाइए, जैसे कि हंस, ये अनुस्वर हैं। उसी तरह सुंदर, अंगूर, चंचल, रंग, जंगल, ये आपको सबसे पहले अनुस्वर वाले शब्द लिखने थे। उसके बाद हम अनुनासिक वाले शब्द लिखेंगे, जैसे कि उदाहरण दे रखा है, हंस, 5, सांस, ऊंचा, ऊंट, माँ। प्रश्न नंबर 2 देखिए, क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। उछलना, इससे वाक्य बनाएंगे, जैसे कि दे रखा है, मोहन गद्दे पर उछल रहा था। अगला, पढ़ना, तो ये क्रिया है, इसमें लिखेंगे, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तीसरा, दौड़ना, हमें रोज़ दौड़ना चाहिए। चौथा है सुनना, हमें बड़ों की बात सुननी चाहिए, आपको लिखना है। पांचवा, खेलने पर लिखेंगे, बच्चे मैदान में खेलते हैं। अब इधर दे रखा है कुछ लाइन, जिन शब्दों में से किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा है ये, जैसे कि पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, घूमना, ये सभी क्या है? क्रिया हैं। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, इसमें दे रखा है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 16 की कहानी के आधार पर लिखिए। तो कार्यपत्रक 16 में हमने गधे और कुम्हार की कहानी पढ़ी थी। इसका पहला प्रश्न, कुम्हार के पास क्या था? तो कुम्हार के पास एक गधा था, आपको लिखना है। दूसरा, नदी पार करते समय गधा क्यों बैठ जाता था? तो इसमें लिखना है आपको, नदी पार करते समय गधा पानी में बैठ जाता था ताकि नमक गल जाए और बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि जो कुम्हार था उस पर बहुत ज़्यादा
वजन लादता था, इसलिए वो भी परेशान हो गया था गधा। तीसरा प्रश्न, सबक सिखाना का अर्थ लिखिए। तो इसमें लिखना है शिक्षा देना। चौथा प्रश्न, आप कुमार की जगह होते तो क्या करते? तो मैं गधे को समझाकर सही काम करवाता और वजन भी कम रखता ताकि गधा भी परेशान ना हो। प्रश्न नंबर 5, इस कहानी में दिन रात युगल शब्द के रूप में आए हैं। आप भी इस प्रकार के युगल शब्द बनाइए, जैसे कि सुख दुख, आगे पीछे, ऊंच नीच, छोटा बड़ा। तो ये कार्यपत्र 17 भी हमारा कंप्लीट। जय हिंद, जय भारत।